स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर नसीब अहमद ख़ान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल एच ए के केमिस्ट्री में वेलकम करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं वो है हमारा क्लास 9th केमिस्ट्री का पेपर पैटर्न के बोर्ड में हमारे इस सब्जेक्ट की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होती है, किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, कितने एमसीक्यूज आएंगे और कितने लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे पास टोटल कितना टाइम होता है, आपने कितने शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले जी हमारे पास जो 9th का या 10th का केमिस्ट्री का बोर्ड का पेपर होता है, इसमें हमारे पास टोटल 2 आवर्स होते हैं, 2 घंटे होते हैं, जिसमें से 15 मिनट्स हमें ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यूज करने के लिए मिलते हैं और जो बाकी आपके पास 1 घंटा 45 मिनट बचते हैं वो आपके पास होते हैं सब्जेक्टिव पार्ट के लिए यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं जी एमसीक्यूज पे। टोटल 60 मार्क्स का पेपर है, जिसमें से 12 मार्क्स हमारे पास एमसीक्यूज के होते हैं, बाकी 48 मार्क्स हमारे पास सब्जेक्टिव पेपर के लिए होते हैं। सबसे पहले जी क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास होता है एमसीक्यूज का, जिसमें हमारे पास 12 एमसीक्यूज हैं और हर एमसीक्यू 1 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो हमारे पास जी ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। चैप्टर नंबर 1 में से 1 एमसीक्यू आता है, चैप्टर नंबर 2 में से 2, चैप्टर नंबर 3 में से 1, चैप्टर नंबर 4 में से 2, 5 में से 1, 6 में से 2, 7 में से 2 और चैप्टर नंबर 8 में से 1 एमसीक्यू। टोटल हमारे पास कितने एमसीक्यूज हो गए? 12 एमसीक्यूज हो गए। और ये जो एमसीक्यूज हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट में स्पेशली हमारे पास ऑलमोस्ट 80% एमसीक्यूज हैं हमें एक्सरसाइज में से आते हैं और जो बाकी कुछ एमसीक्यूज हैं ये हमें आते हैं पास्ट पेपर्स में से और कुछ चैप्टर के अंदर से। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं सब्जेक्टिव पार्ट पे, जो कि हमारा टोटल 48 मार्क्स का है। ठीक है, उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 तो एमसीक्यूज था, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास? शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें से हमें 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए होंगे और हमने उसमें से सिर्फ 5 अटेम्प्ट करने हैं। 3 शॉर्ट क्वेश्चन की हमारे पास यहाँ पे चॉइस है। ठीक है, और चैप्टर 1 में से हमें आने हैं 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 में से 2, चैप्टर नंबर 3 में से 3। टोटल हमारे पास हो गए 8 शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसमें से हमने सिर्फ कितने करने हैं? कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। तो टोटल हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, तो 2 × 5 इक्वल्स हमारे पास टोटल मार्क्स हो जाएंगे 10 मार्क्स। इसी तरह 10 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 2 के हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के भी 10 मार्क्स और क्वेश्चन नंबर 4 के भी 10 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए होंगे, जिसमें से हमने कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में से 3 आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में से 3 एंड क्वेश्चन नंबर 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। टोटल 8 हैं, 8 में से हमने कोई से 5 करने हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि लाइक क्वेश्चन नंबर 2 अगर हमने स्टार्ट किया है तो जब तक हम इसके पूरे 5 शॉर्ट क्वेश्चन इकट्ठे अटेम्प्ट नहीं कर लेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट नहीं करेंगे। ये यूं नहीं करना कि हम पहले इसके कोई से 8 में से कोई से 3 या 4 शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट कर देते हैं और उसके बाद हमें याद आता है कि हमने तो वो बाकी छोड़ दिए थे, वो हम उसी के बाद कर देंगे। नहीं, हमने इनको इकट्ठा करना है, उसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में 8 में से 5 हमने अटेम्प्ट कर लिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 6 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इसी तरह चैप्टर नंबर 7 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इससे हमें अंदाजा हो रहा है कि चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 हमारे पास किस कदर इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जी लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस में भी हमारे पास होता यूं है कि हमारे पास 3 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, 3 में से हमने कोई से 2 अटेम्प्ट करना है और जब भी हमने कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो हमने उसका ए और बी पार्ट इकट्ठा करेंगे तो एक लॉन्ग क्वेश्चन कंसीडर होगा। लाइक ए पार्ट और बी पार्ट करेंगे तो हमारा एक क्वेश्चन बनेगा। इसी तरह 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, इनमें से हमने कोई से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। लाइक आप देख सकते हैं कि 6 का ए पार्ट हमारे पास क्या है? चैप्टर नंबर 1 5 मार्क्स का है और बी पार्ट चैप्टर नंबर 2 4 मार्क्स है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? 9 मार्क्स। एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया और बाकी दोनों में से भी आपके पास चॉइस है। आप क्वेश्चन नंबर 7 भी 9 मार्क्स का है, इसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 8 से आता है
बी पार्ट चैप्टर नंबर 4 से आएगा और जितना क्वेश्चन नंबर 8 है इसका ए पार्ट चैप्टर 7 से और बी पार्ट चैप्टर नंबर 6 से आएगा। अच्छा जी, तो अब इसको भी हमने यूं ही करना है कि लाइक अगर हमने क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट किया तो हम इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट भी करेंगे। यूं नहीं हो सकता कि आप क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट कर लिया उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट करते हैं या ए करते हैं उसके बाद आप फिर क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट कर देंगे। नहीं, हमने इन क्वेश्चंस को इकट्ठा रखना है क्योंकि एग्जामिनर ने पेपर चेक करने मार्क्स लगाने हैं तो वो जैसे ही वो चेक करेगा फौरन आपके मार्क्स लगा देगा, वो दोबारा चेक नहीं करता। ठीक है जी, तो ये हमारे पास पेपर पैटर्न था केमिस्ट्री का और ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये हर साल थोड़ा सा चेंज होता है। तो ये अभी तक हमारा वो लास्ट ईयर वाला है ये वाला पेपर पैटर्न, इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने किस तरह की तैयारी करनी है। तो जी आज का हमारा टॉपिक था, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आई होगी और अल्लाह हाफिज़।